Assalamu alaikum. I am Dr. Aqsa Hassan, lecturer at Sahibal College of Nursing. Today we are gonna study biochemistry. इससे पहले जो हम पढ़ चुके सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इससे पहले कौन से टॉपिक्स कर चुके हैं और अब हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आपके सिलेबस की तरफ। जी, सबसे प्रीवियसली हम कर चुके हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हमने किया बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स। इसके अंदर हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया था आपके साथ लेक्चर में। अब हम थोड़ा सा इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को, ताकि स्टार्ट से ही सबको समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट द केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स। जी, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स। सबसे पहले आ जाती है इसकी डेफिनेशन। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड मेनली फ्रॉम अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स कंबाइंड टुगेदर बाय ईस्टर लिंकेज। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिपिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब ये इनकी कंपोजिशन क्या है, अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स, यानी कि किसी भी अल्कोहल के साथ देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, उनके साथ मिलते हैं फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स की भी टाइप्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। इनके साथ मिलके ये दोनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं एक ईस्टर लिंकेज, यानी जो ये बॉन्ड बनाते हैं उसे हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज। और फिर जो वजूद में आता है वो होता है लिपिड। ये देख सकते हैं आप इसमें इक्वेशन में, फैटी अल्कोहल है एक और ये फैटी एसिड है। और यहाँ पे आपको पता है कि आर जो होता है इट मीन्स कार्बन चेन। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कितनी लंबी हो कि कौन सा फैटी अल्कोहल है या कौन सा फैटी एसिड है, उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी लंबी कार्बन चेन हो सकती है। फैटी अल्कोहल मिलेगा फैटी एसिड के साथ और इसमें एक वाटर रिलीज़ होगा। ईस्टरेज जो है ये एंजाइम है या इसे हम लाइपेज भी कहेंगे, और इसके नतीजे में जो बनेगा वो होगा हमारा लिपिड, जिसे हम ईस्टर भी कह सकते हैं। ये आप इस तरह से रिएक्शन देख सकते हैं। फिर है जी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। इसमें आते हैं लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन फैट एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड सबको पता है कि पानी में हल नहीं होते। कोई भी आप घी या ऑयल ले लें, वो लिपिड इन नेचर है, वो पानी में हल नहीं होगा, बल्कि वो सॉल्युबल होगा किसमें, फैट एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स में आ जाते हैं ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है और एसीटोन है। तो लिपिड्स जो हैं वो इनमें सॉल्युबल हो सकते हैं, वाटर में वो इनसॉल्युबल हैं टोटली। लिपिड्स इंक्लूड्स, अब लिपिड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। लिपिड्स के अंदर फैट्स आ जाते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, वैक्सेस आ जाती हैं और एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड्स। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनिमल किंगडम में पाए जाएँ, बल्कि ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, पौधों में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। नेक्स्ट है इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। They are more palatable and storable to unlimited amount compared to carbohydrates। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से खाए जाते हैं, स्टोरेबल हैं। They are more palatable यानी pleasing to taste, यानी टेस्टी होते हैं। एंड स्टोरेबल ऑब्वियसली यू ऑल नो कि जो लिपिड वाली चीज़ें होती हैं ज़्यादा टेस्टी होती हैं, लाइक जिंगर बर्गर एंड ऑल दैट, या कोई भी फ्राइड चीज़ होती है वो आपको ज़्यादा टेस्टी लगती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा पैलेटेबल है एंड स्टोरेबल टू अनलिमिटेड अमाउंट, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके अंदर फ़ैट कितना ज़्यादा स्टोर हो सकता है, यानी इंसान मोटे से मोटा हो सकता है। अमाउंट कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स इनकी स्टोरेज भी ज़्यादा स्टोरेबल भी हैं और ज़्यादा पैलेटेबल भी हैं। दे हैव अ हाई एनर्जी वैल्यू, 25% ऑफ द बॉडी नीड्स, इनकी एनर्जी वैल्यू भी ज़्यादा है। एंड दे प्रोवाइड मोर एनर्जी पर ग्राम दैन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ये आप सबको पता है कि हमारे खाने की हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें 3 मेन पार्ट्स हैं, एक है लिपिड्स, एक है प्रोटीन और एक है कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें से अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स की बात वो कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ये ज़्यादा एनर्जी देता है पर ग्राम, यानी अगर आप सेम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स लें और प्रोटीन्स लें उतनी ही क्वांटिटी में, लेट से हम कहते हैं कि हमने 10 ग्राम ले ली कार्बोहाइड्रेट्स
10 ग्राम हमने प्रोटीन्स ले लिए और 10 ग्राम हमने ले लिए लिपिड्स, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देगा वो आपको लिपिड्स देंगे। दैट्स वाई ये फ़ैट में भी ज़्यादा स्टोर होते हैं, और जितना आप इनको एक्सरसाइज से, एक्सर्जन से यूटिलाइज़ नहीं करते तो फ़ैट आपके अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है जब आप ऑयली चीज़ें खाते हैं या बर्गर्स, फ्राइड, वैसी चीज़ें खाते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रेफरेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड्स सप्लाई द एसेंशियल फैटी एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। ऐसे फैटी एसिड्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं लेकिन हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, वो हमें लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई द बॉडी विद फैट सॉल्युबल वाइटामिन। ये आप सबको पता होगा कि जितने वाइटामिन के अंदर से विटामिन ए, डी, के एंड ई, ये जो ए, डी, के, ई वाइटामिन हैं ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं। तो लिपिड्स जब हम खाते हैं तो ये वाइटामिन की जो हमारी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होती है। दे आर इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अच्छा, लिपिड्स जो है इसका सबसे मेन रोल जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में है, यानी ब्रेन और जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी में है उसके फंक्शनिंग में जो है वो लिपिड का रोल है मेन। इसलिए आपके ब्रेन को लिपिड बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। ऐसे नहीं होता कि आप लिपिड को बिल्कुल कट ऑफ कर दो अपनी डाइट में से, और क्योंकि लिपिड जो है वो आपके ब्रेन का जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है और नर्वस सिस्टम का। इसलिए जो लोग लेट से फ़ैट लूज़ करने के लिए बिल्कुल लिपिड्स को बिल्कुल क्विट कर देते हैं, उनके अंदर ये होता है कि वो चिड़चिड़ापन आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उनके अंदर नर्वस सिस्टम का डैमेज स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इसकी वजह से नर्वस डैमेज की वजह से वो चिड़चिड़े से होने लग जाते हैं। उसके अलावा ये जो वाइटामिन हैं इनकी भी कमी हो जाती है उनको। विटामिन के जो हमारी क्लॉटिंग में काम आता है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन ई जो है ये आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट है, कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें रिएक्शंस जो होते हैं उसके अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, ठीक है, उनको ये ख़त्म करता है विटामिन ई। उसके अलावा विटामिन डी जो है ये आपको सबको पता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में काम आता है। जब हम दूध पिएंगे लेकिन अगर विटामिन डी नहीं लेंगे साथ तो वो कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारी बॉडी उसे यूज़ नहीं कर सकेगी। फिर विटामिन ए जो है ये आपको पता है कि ए जो है ये आँखों के लिए यूज़ होता है, आपकी नज़र के लिए, और विटामिन ए से जो है आई साइट की वीकनेस है और ख़ासतौर पर रात की जो बिनाई है वो ठीक होती है। उसके अलावा ये है कि टिश्यू फैट इज़ एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। टिश्यू फैट जो होता है आपके टिश्यूज़ के अंदर जो फ़ैट है, जैसे आपकी किडनीज़ में भी फ़ैट है, ठीक है, किडनीज़ के अपर पोर्शन में फ़ैट है, ठीक है, ये जो है ये एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी हेल्पफुल है और सेल मेम्ब्रेन। अब आप देखें कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, वो भी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, तो उसमें भी लिपिड यूज़ हो रहा है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स जो हैं उनके अंदर भी लिपिड है। इट इज़ मेनली फॉस्फोलिपिड्स। किस फॉर्म में होता है? फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में होता है इन नेचर दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय द स्टारवेशन। अब यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन और नर्वस सिस्टम है उसमें फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में पाया जाता है ये फैट या लिपिड्स, और स्टारवेशन यानी होता है बहुत ज़्यादा भूखा रहना, उसका इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। अब हम बात कर रहे हैं जी डिपोट फैट की, डिपो जिसे कहेंगे डिपो फैट। डिपोट फैट इसमें क्या होता है कि ये स्टोर्ड फॉर्म में होता है, इसमें जी टी साइलेंट होता है तो इसे हम डिपो फैट कहते हैं। स्टोर लिपिड्स जो होते हैं, डिपो फैट इज स्टोर्ड इन ऑल द ह्यूमन सेल्स एक्ट एज अ स्टोर ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो भी हम फैट खाते हैं या हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें जो एक्स्ट्रा खाना होता है जिसे हम एक्सर्ट नहीं कर रहे होते या एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो खाना जो है या वो फैट जो है वो डिपो फैट में जाके स्टोर हो जाता है और वो है स्टोर ऑफ एनर्जी है। यानी अगर आपको फाइट और फ्लाइट में ज़रूरत है, आपको या तो कोई एक्शन लेना है या आपको गुस्सा आ गया, तो वो जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही होती है। अ पैड फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड शॉक्स। अच्छा, और इसका क्या फंक्शन है? और लिपिड का ये फंक्शन है कि ये इट एक्ट्स एज अ पैड फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर एक इसकी लेयर बनी होती है लिपिड की, जो आउटसाइड शॉक से आपको बचाती है, ठीक है। अ सबक्यूटेनियस थर्मल इंसुलेटर अगेंस्ट लॉस ऑफ बॉडी हीट। अब ये चीज़ आपने देखी हुई कि जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, क्यों? उनके अंदर ये थर्मल एज ए लिपिड जो है एज अ थर्मल इंसुलेटर काम कर रहा है, ठीक है। उनके अंदर लिपिड की एक पूरी लेयर है जिसकी वजह से उनकी बॉडी से हीट लॉस कम से कम हो रहा है, तो उनको गर्मी ज़्यादा लग रही होती है। और जो जितने एज़ कम्पेयर टू दैट जो ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं
या जितने ज़्यादा जिनका वेट कम होता है, जिनमें फ़ैट की क्वांटिटी कम होती है, उनको ज़्यादा सर्दी लगती है, या फिर यूँ कहेंगे कि उनको गर्मी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि उनमें ये थर्मल इंसुलेटर नहीं होता। थर्मल इंसुलेटर जो है ये लिपिड का बना होता है हमारी स्किन के अंदर, सबक्यूटेनियस यानी अंडर स्किन के अंदर होता है, और ये लेयर होती है लिपिड की। और ये करती क्या है, ये आपकी बॉडी में से हीट को लूज़ होने से बचाती है, यानी कि हीट को आपके अंदर स्टोर रखती है। नेक्स्ट आते हैं लिपोप्रोटीन्स। अब हम बात करें लिपोप्रोटीन्स की। ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है, लिपो मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स, यानी लिपो और प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन्स का कम्बिनेशन है ये। तो कम्प्लेक्स ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर, यानी कि लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का कम्बिनेशन है। इम्पॉर्टेंट सेलुलर कंस्टिट्यूएंट है, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं लिपोप्रोटीन्स, और प्रेजेंट बोथ इन द सेलुलर एंड सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेलुलर मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर है, और इसके अलावा सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स वो होती हैं जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस पाए जा रहे हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उसे हम कहते हैं सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स, उनके अंदर भी ये लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल है ये एंटर होता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये यूज़ होता है, यानी ये बनाता है कोलेस्ट्रॉल एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, ठीक है, और हार्मोन्स बनाता है, विटामिन D3 बनाता है, और बाइल एसिड्स बनाता है। ये एड्रेनल हार्मोन्स जो आपको पता है हमारी किडनी में यूज़ होते हैं, विटामिन D3 जो है ये भी आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में यूज़ होता है। बाइल एसिड्स जो है ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद लिपिड प्रोवाइड बेसिस फॉर डीलिंग विद डिजीज़ सच एज ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, अब लिपिड्स की वजह से डिजीज़ भी यहाँ पे डिजीज़ वो भी मेंशन की हैं जो लिपिड्स की वजह से होती हैं, ठीक है, और वो भी बताई हैं जो लिपिड्स की कमी से होती हैं। जैसे कि ओबेसिटी है, ये आपको पता है कि लिपिड इनटेक अगर आपकी बहुत ज़्यादा है तो ओबेसिटी एज ए रिजल्ट आप ओबीस हो जाओगे, यानी वेट गेन हो जाएगा। और ओबेसिटी का मतलब सिर्फ बाय फिज़िकली आप मोटे नज़र आ रहे हो, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि ओबेसिटी जो है इसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। आपकी हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो जाता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा सप्लाई चाहिए, आपको फूड की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। उसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस जो है इसका मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन योर वेसल्स, ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कहीं कहीं जाके लिपिड्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है आपकी वेसल के अंदर। उस प्रेशर की वजह से उस प्रेशर को हम कहेंगे यानी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, बाज़ों का जो होता है कि वेसल रप्चर हो जाती है, और इस तरह से होता है कि हार्ट अटैक भी इसकी वजह से आ जाता है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस बाज़ वक़्त इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये भी डिपोजिशन ऑफ लिपिड है इन योर वेसल। फिर आता है लिपिड स्टोरेज डिजीज़, मतलब कि ये भी लिपिड की वजह से होती हैं लिपिड स्टोरेज डिजीज़। उसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी। अब कुछ फैटी एसिड्स जो हैं जो वो आपके लिए एसेंशियल है आपकी डाइट के लिए, क्योंकि वो आगे आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी, फिर आपको कोई ना कोई डिज़ीज़ होगी एज अ रिजल्ट। जब भी किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो फिर कोई ना कोई डिज़ीज़ होती है। तो उसके बाद इसके अलावा अच्छा, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल कट ऑफ कर दें लिपिड्स को। तो लिपिड्स जो है हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट में जितना हमें चाहिए है। इसके अलावा आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ये अब हम स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अटेंडेंस जो है वो अपनी मार्क कर दें, मतलब कि आप प्रेजेंस अपनी शो कर दें ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसके थ्रू आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी जाएगी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।